नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के एक और बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाले खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आ गया हूं नवाद्वीप से जुड़ी हुई एक ऐसी दिल दहला देने वाली सच्ची भूतिया कहानी जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, बंगाल में है एक छोटा सा गांव जिसका नाम है नवाद्वीप और इसी गांव में रहता था एक छोटा सा खुशहाल परिवार। ये पूरी कहानी मुझे त्रिशा नाम की लड़की ने लिख भेजी है। ये कहानी त्रिशा के परिवार में आज से 30 साल पहले बीती थी और इस वाकया के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी से कुछ ऐसा खो दिया जिसके बारे में उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से बिखर गया, टूट गया। दोस्तों, ये बात 30 साल पहले की है जब नवाद्वीप में त्रिशा के नाना नानी बिल्कुल अपनी खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। उनके परिवार में किसी भी बात का गम नहीं था। अचानक से उनके पड़ोस में कुछ लोग रहने के लिए आते, एक बेटा और उसकी एक बूढ़ी माँ। कुछ महीनों तक आराम से वो अपने घर में रहते और यहाँ पर वो बूढ़ी औरत और त्रिशा की जो नानी थी उनके बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है। दोनों जब भी अकेली होती थी तो एक दूसरे से बहुत बातें करती थी। एक रिलेशन टाइप का बन जाता है। एक होता है ना कि पड़ोसियों के साथ भी बहुत खास रिलेशन बन जाता है, ऐसा कुछ बन गया था। अब दोनों एक परिवार की तरह रहने लगे थे। घर बस अलग था, बाकी हर एक चीज वो लोग एक दूसरे से बांटने लगे थे। फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो बूढ़ी औरत थी उसका बेटा किसी काम से उस गांव से बाहर जाता है। दोपहर का वक्त था, उनके घर में बहुत सारा सामान था। ना जाने कैसे अपने आप उस बूढ़ी औरत के घर में आग लग जाती है। देखते ही देखते वो आग पूरी तरह से फैलने लगती है। बूढ़ी औरत गरीब थी, घबरा जाती है कि घर का सारा सामान जल जाएगा। वो सामान को बचाने में लग जाती है। एक एक करके सारे सामान वो अपने घर से निकालने लगती है। लेकिन अचानक से ऊपर की तरफ से एक बड़ी सी लकड़ी नीचे की तरफ गिरती है और बूढ़ी औरत के बाहर निकलने का साधन ही, रास्ता ही खत्म हो जाता है। वो घबराहट के मारे वहीं पर हार मान जाती है और कुछ ही देर बाद वो घर पूरी तरह से जलकर राख हो जाता है। वो बूढ़ी औरत जो उस घर के अंदर छूट गई थी उसकी भी जलकर मृत्यु हो जाती है। जब बेटा घर पर पहुंचता है तो बहुत परेशान होता है, बहुत दुखी होता है। लोग गरीब थे, घर का पूरा सामान और मां भी जल चुकी थी, कुछ नहीं बचा था, केवल एक बेटा। अब बेटा जैसे तैसे करके घर की मरम्मत करवाता है और उसे इस दुख से उभरने में कुछ महीने लग गए थे। लेकिन लगभग जब 2.5 महीने बीते तो 2.5 महीने बाद रात के 3 बजे के आसपास उस बेटे को घर के बाहर से अजीब तरह की आवाज आती है। बेटा घबरा जाता है कि यह आवाज तो मेरी माँ की है। उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है क्योंकि उसकी माँ की तो मृत्यु हो चुकी थी ना। उसने अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया था। फिर कैसे उसकी माँ की आवाज आ रही है? वो थोड़ा सा झांक कर बाहर देखने की कोशिश करता है। ये पाता है कि उसके घर के दहलीज में उसकी माँ बैठी हुई है, लेकिन उसकी माँ का हुलिया पूरी तरह से बदल चुका है। बहुत ज्यादा घबरा जाता है और घबराकर वापस से अपने बिस्तर में जाकर रजाई ओढ़कर सो जाता है। सुबह के समय वो त्रिशा की नानी के पास जाता है और रात की सारी वाकया को बताता है। त्रिशा की नानी भी हैरान होती, सोचती है कि मैं भी आज रात में बाहर निकलकर जरूर देखूंगी। जैसे ही रात होती है, रात के 12 बजते हैं, पायल की आवाज आने लगती है। त्रिशा की नानी भी समझ जाती है कि शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो भी अपने घर की खिड़की से बाहर निकलकर देखने की कोशिश करती है तो ये पाती है कि सचमुच में उसके घर के सामने, यानी उस लड़के के घर के सामने वही बूढ़ी औरत बैठी हुई है। उसका हुलिया पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। बेटे ने भी उसी रात फिर से अपनी माँ को अपनी दहलीज पर बैठा हुआ देखा था। दोनों समझ नहीं पाते आखिर क्या बात है। जब यह बात त्रिशा की नानी त्रिशा के नाना को बताती है तो नाना समझ जाते हैं कि सीधा सीधा वाकया जुड़ा हुआ है पैरानॉर्मल दुनिया से और ये जो औरत है वो अपने पुत्र मोह से छूट नहीं पा रही है। अकाल मृत्यु हुई है, इसलिए ये प्रेत योनि में चली गई है। अब धीरे धीरे करके कुछ और दिन बीतते हैं और फिर एक दिन उसके नाना को भी वो औरत दिखाई देती है। पूरा परिवार हैरान कि अभी तक तो सिर्फ अपनी दोस्त को और अपने बेटे को ही दिखाई दे रही थी, फिर वो नाना को क्यों दिखाई देने लगी? अमावस की रात थी और नाना थे निडर। नाना बाहर निकलते हैं और रात के 12:30 बजे के आसपास उस बूढ़ी औरत के पास पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि तू क्यों आती है? तेरी तो मृत्यु हो चुकी है ना, तू तो मर चुकी है ना, फिर यहां पर आकर अपने बेटे को क्यों डराना चाहती है? तो क्या ये चाहती है कि तेरा बेटा तुझसे डरकर मर जाए और वो भी प्रेत योनि में चले जाए, तेरी तरह ही तड़पने लगे, तेरी तरह ही भटकने लगे और ना जाने क्या 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 समझाते हैं। ऐसा कहकर वो अपने घर पर वापस लौट जाते हैं। फिर बस क्या था, उस रात के बाद से कभी भी वो बूढ़ी औरत उस दहलीज पर दिखाई नहीं दी, ना ही वो गांव पर। अब कुछ दिनों बाद उसके नाना अपने खेत पर जाते हैं। इनका बहुत बड़ा खेत था।
शाम का समय हो रहा था, लगभग 9 साढ़े 9 बज रहे थे। सितंबर का महीना था तो तेज बारिश होने के आसार थे। जब वो अपना काम कर ही रहे थे कि अचानक से पाते हैं कि मेरे पीछे कुछ हलचल हुई, और वो हलचल को सुनकर पीछे की तरफ पलटते हैं तो पाते हैं कि एक बहुत बड़ा सांड उनके खेत में घुस गया है। घबरा जाते हैं कि वो पूरी फसल बर्बाद कर देगा। उसे भगाने के लिए एक डंडा उठाते हैं और उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। वो सांड बहुत ही ज्यादा डरावना दिख रहा था, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली दिख रहा था। नाना भी एक सेकंड के लिए घबराए थे, लेकिन उन्हें अपनी फसल जो बचानी थी, उसके पीछे दौड़ने लगते हैं और अचानक से उनका पैर स्लिप होता है और वो जमीन पर गिर जाते हैं। जोरों की बिजली चमकती है और उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। बारिश होने लगी थी। वापस से उनकी आंख खुलती है तो वो ये पाते हैं कि वो अपने खेत में नहीं बल्कि एक नहर के पास है। बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि जब वो गिरे थे तो वो अपने खेत में थे, तो अभी नहर पर कैसे पहुंच गए। घबरा कर उठते हैं और अपने घर की तरफ भाग जाते हैं। आकर त्रिशा की नानी को वो सारी बातें बताते हैं। नानी भी कुछ समझ नहीं पाती है कि मैटर था क्या। अब इसी तरह से कुछ दिन और बीतते हैं और एक दिन त्रिशा के नाना फिर से अपनी खेत की तरफ जाते हैं। खेत की तरफ गए हुए उन्हें लगभग 5 घंटे हो गए थे। कभी त्रिशा के नाना ने इतना ज्यादा टाइम खेत पर नहीं लगाया था। आज ना जाने कैसे उन्हें इतना ज्यादा टाइम लग रहा था। नानी बहुत ज्यादा टेंशन में, उनकी बेटी बहुत ज्यादा टेंशन में, परिवार के और भी लोग ज्यादा फिक्र में आ गए थे। ना जाने वो कहां खो गए थे। रात के 2:30 बजे के आसपास उन्हें ढूंढने के लिए लोग अपने घर से निकल जाते हैं। हाथ में थी लालटेन, किसी के हाथ में था टॉर्च। ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन खेत के आसपास उसके नाना कहीं नहीं मिलते। आसपास के लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई उन्हें नहीं पाता है। जब थक हार कर वो लोग सोचते हैं कि घर जाएंगे और सुबह उठकर पुलिस वालों से कंप्लेंट करेंगे, तो अचानक से रास्ते में मिलता है उन्हें एक पीपल का पेड़, जो कि जाते टाइम तो पूरा नॉर्मल था, लेकिन जब वो लौट रहे थे तो क्या पाए, उसी पीपल के पेड़ में उसके नाना की लाश लटकी हुई। जो देखता है उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। अच्छा खासा परिवार था, ना जाने क्या हो गया जिसके नाना ने पीपल के पेड़ में लटक कर खुद की जान दे दी। त्रिशा के नाना हमेशा एक शॉल को कैरी करते थे। उसी शॉल से पीपल के पेड़ में लटक कर उन्होंने अपनी जान दे दी। बेटी और पत्नी बहुत ज्यादा घबरा गई, मानो कि उनके अंदर तो रोने की भी हिम्मत नहीं थी। ना जाने उन्होंने कैसा मंजर देख लिया था, जो पूरी तरह से निशब्द हो गए थे, पूरी तरह से अकड़ चुके थे अपनी ही जगह पर। लेकिन हिम्मत बांधते हैं, आसपास के लोगों को बुलाते हैं और दूसरों की मदद से बड़ी मुश्किल से डेड बॉडी को नीचे उतारा जाता है और फिर उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। आज इस वाकया को तकरीबन 30 साल बीत चुके हैं, लेकिन 30 साल बाद भी ये कोई नहीं समझ पाया है कि कैसे उसके नाना ने ये कदम उठाया। क्यों ये कदम उठाया? क्योंकि वो बहुत ही खुश थे, फसल भी अच्छी थी, पैसे भी अच्छे खासे थे, ना ही किसी चीज की कोई टेंशन थी और ना ही पारिवारिक माहौल खराब था। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। फिर ऐसा क्या बीत गया उस रात जो उसके नाना ने फांसी लगा ली। एक्चुअली वो रात भी एक अमावस की रात थी। एक अमावस की रात जो त्रिशा के परिवार में एक ऐसी काली रात ले आई जिसे वो कभी नहीं भुला सकते। उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के खौफनाक वीडियो मैं आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइए। वहां पर आप अपनी कहानी लिखकर भेज सकते हैं। मैं इसी तरह से आप लोगों की कहानी भी आप लोगों के सामने लेकर आ जाऊंगा। चलिए हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।